Now we started second part of sterility testing. Culture media. Media must initiate and maintain the vigorous growth of small number of aerobic and anaerobic bacteria, including spores. It must have sufficient moisture, adequate pH range, adequate nutrients, suitable redox potential. Classification of media. फॉर द डिटेक्शन ऑफ एरोब्स के लिए अपन को कौन सी मीडिया बनानी पड़ती है, पेप्टोन ब्रोथ और ग्लूकोज पेप्टोन ब्रोथ. फॉर डिटेक्शन ऑफ एनारोब्स के लिए अपन को कुक्ड मीट मीडियम, सेमी फ्लूइड मीट मीडियम और लीवर ब्रोथ. स्पेसिफिक अपन जो भी टेस्ट कर रहे हैं स्टेरिलिटी टेस्टिंग के लिए, उसके लिए अपन को कल्चर मीडिया बनाना है. कल्चर मीडिया के लिए स्पेसिफिक ये कैटेगरी सफिशिएंट मॉइस्चर होना चाहिए, एडिक्वेट पीएच रेंज होनी चाहिए, एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होना चाहिए, सुटेबल रिडॉक्स पोटेंशियल होना चाहिए. और क्लासिफिकेशन कैसे कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ किस टाइप के अपन को स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट करना है. और डिटेक्शन ऑफ एरोब्स के लिए पेप्टोन ब्रोथ, ग्लूकोज पेप्टोन ब्रोथ. और डिटेक्शन ऑफ एनारोब्स के लिए कुक्ड मीट मीडियम, सेमी फ्लूइड मीट मीडियम. अब देखिए इसमें भी कैटेगरी दी गई है अकॉर्डिंग टू IP, Indian Pharmacopoeia. Medium is fluid thioglycolate. Test microorganism is Clostridium sporogenes, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa. यहाँ पे आप जो बगल में देख रहे हैं स्पेसिफिक IP, BP, USP ने उनको एक नेम दे दिए हैं. हर बार अपन को ये नाम ना बोलना पड़े, अपन को बस ये याद रहे ATCC1 19404. अगर अपन बोला गया है कैटेगरी तो वो है कैस्ट्रोडियम स्पोरिजिनिस. और ATCC 6538 अगर बोला है तो वो स्टैफिलोकोकस ओरियस की बात हो रही है. टेम्परेचर 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ड्यूरेशन 3 days. टाइप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, नंबर 1 इज एनारोब, लास्ट 2 इज एरोबिक. अब सेकेंड मीडियम का एग्जाम्पल अपन पढ़ते हैं. अल्टरनेटिव ऑफ थायोग्लोकोलेट, बैक्टीरियोडेज वल्कुलेटेस. ATCC 8482 इसका IP नंबर है. 30 to 35 डिग्री में इसे सेम करते हैं, 3 days के ड्यूरेशन में रखते हैं इंक्यूबेशन के लिए. और ये किस कैटेगरी में आता है, एनारोब. उसी तरीके से थर्ड कैटेगरी है सोयाबीन कैसीन डाइजेस्ट मीडियम बनाते हैं. इसमें एग्जांपल लेते हैं कैंडिडा एल्बिकेनम. इसके नेम है ATCC 10231 और ATCC 2091 भी होता है. NCYC 5854. 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं अपन, 5 days के इंक्यूबेशन पीरियड में रखते हैं. और ये कैटेगरी में आता है एरोरोब. फ्लूइड थायोग्लाइकेट मीडियम जो अपन ने पहला मीडियम देखा वो बनता कैसे है, उसमें क्या क्या होना चाहिए. तो इसको मैंने एक स्पेसिफिक टेबल में बनाया है. इंग्रेडिएंट, क्वांटिटी, पर्पस. नंबर 1 इंग्रेडिएंट है एल साइटिंग्स. कितनी क्वांटिटी, 0.5 ग्राम. पर्पस क्या है, पर्पस की स्पेलिंग रहते हैं. पर्पस क्या है, एसिड काउंटेड अमीनो एसिड. सोडियम क्लोराइड 2.5 ग्राम आइसोटोनिसिटी के लिए. डेक्सट्रोज 5.5 ग्राम. एनर्जी सोर्स जो कि उस कल्चर को एनर्जी सोर्स करेगा और रिड्यूसिंग एजेंट भी एज ए वर्क करेगा. अगर 0.75 ग्राम विस्कोसिटी इनहेंसर, ग्रोथ प्रोमोटर. ईस्ट एक्सट्रैक्ट 5 ग्राम. कार्बन नाइट्रोजन सोर्स एंड विटामिन सोर्स. Sodium thioglycolate 0.5 gram is also work as a reducing agent. Pancreatic digest of casein 15 gram. Nutrient resacurine methylene blue 1 ml. Oxidation and reduction indicator. Distilled water up to 1000 ml. Slice in an autoclave at 121 degree centigrade for 20 minutes. इसको अपन स्लाइस करते हैं और ऑटोक्लेव करते हैं. ये बन जाता है अपना पहला मीडियम जिसे अपन जो लास्ट स्लाइड में अपन ने डिस्कस किया. ये फर्स्ट वन. ये अपन ने इसका कैसे इंग्रेडिएंट, क्या क्या इंग्रेडिएंट. फिर इस कैटेगरी के अपन बैक्टीरियल माइक्रोऑर्गेनिज्म को अपन टेस्ट कर सकते हैं. अल्टरनेटिव थायोग्लाइकोलेट में क्या करना है, इट कंटेन नो अगर एन इंडिकेटर. इट यूज्ड टू बी टर्बिड सस्पेंशन एंड विजिट
product like cream or device having tubes with small lumina. Third one is soybean casein digestive medium. Ingredient pancreatic digest of casein सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में 17 ग्राम. वही सेम सोर्स कार्बन के सोर्स के लिए, नाइट्रोजन के सोर्स के लिए और एसेंशियल अमीनो एसिड. पैनक्रेटिव डाइजेस्ट ऑफ सोयाबीन बीन्स 3 ग्राम. सेम के लिए कार्बन, नाइट्रोजन, एसेंशियल अमीनो एसिड. सोडियम क्लोराइड 5 ग्राम आइसोटोनिसिटी के लिए. डायबेसिक पोटेशियम फॉस्फेट 2.5 ग्राम source of ions and buffer. Dextrose 2.5 gram reducing agent carbon source. Distilled water last में 1000 ml की ये क्वांटिटी के लिए बनाया है. मीडिया सुटेबिलिटी टेस्ट. सबसे पहले अपन मीडिया का जो अपन ने मीडिया बनाया कल्चर मीडिया उसकी सुटेबिलिटी टेस्ट चेक करेंगे. प्रायर टू टेस्ट मेक श्योर दैट मीडिया इज स्टरलाइज. जो भी आप मीडिया बना रहे हैं, जिससे भी बना रहे हैं वो स्टरलाइज हो. मीडिया सपोर्ट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सेकेंड इज कंपोनेंट्स इन मीडिया सुटेबिलिटी टेस्ट. मीडिया स्टेबिलिटी टेस्ट, ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट. Media suitability test continue. Media sterility. Negative control may be used to identify a false positive test result. Incubate for 14 days prior to use. May be conducted concurrently with test. 30 to 35 degrees centigrade for fluid high glycolate medium. 20 to 25 degrees centigrade for soybean casein digestive medium. Acceptance criteria क्या है? Should be sterile. No growth observed. कोई भी growth observe ना करे. फिर उसके बाद ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट में क्या करते हैं? टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ मीडिया टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो कितना जो भी आपने मीडिया प्रिपेयर किया है वो कितना ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है. द मीडिया शुड बी इनॉकुलेटेड विद 100 सीपीयू. आज का होमवर्क आप सबका है कि आपको सीपीयू का फुल फॉर्म बताना है नेक्स्ट क्लास में. सीपीयू ऑफ चैलेंज ऑर्गेनिज्म. The challenge inoculum should be verified by concurrent viable plate count. Growth promotion challenge organism should show clearly visible growth in the test media within 3 days for bacteria and 5 days for fungi. Test method. Number 1 method. Method A is membrane filtration method. Method B is direct inoculation method. Number 1 we discussed. There are 3 types of fluid tests in this method. Fluid A. Dissolve 1 gram of peptic digest of animal tissue such as bacteriological peptone or its equivalent in water to make 1 liter. Filter on centrifuge to clarify. Adjust the pH 7.1 to 0.2 pH. Dispense into flask of 100 ml. Qualities and sterilize at 121 degrees centigrade for 20 minutes. फ्लूइड बी एज पर आईपी और फ्लूइड डी एज पर यूएसपी. मतलब अगर यूएसपी में बात करेंगे तो उसको अपन बोलेंगे फ्लूइड डी, और अगर अपन आईपी की बात करेंगे तो अपन फ्लूइड बी बोलेंगे, जबकि दोनों सेम है. इफ द टेस्ट सैंपल कंटेन लेसिथिन और ऑयल, यूज फ्लूइड ए टू ईच लीटर ऑफ which are been added 1 ml of soybean polysorbate 80. Adjust pH same 7.1 plus minus 0.2. Dispense into flask and slice it at 121 degrees centigrade for 20 minutes. Third fluid is fluid K according to USP. Dissolve 5 gram of peptic digest of animal tissue, 3 gram of beef extract and 10 gram of polysorbate 80 in water to make 1 liter. Adjust pH to obtain after sterilization a pH of 6.9 plus minus 0.2. Dispense into container and slice via appropriate process. Method. This method needs a exceptional skill and special knowledge. ये method अपन
skillful person से ही करवाएं. It is also called for routine use of positive and negative control. A suitable positive control is the occasional use of known solution containing a fixed number of microorganisms. A specific quantity of test specimen is taken and is made to pass through membrane with fixed pore diameter. That membrane is then collected and washed using diluting fluids and then incubated in several culture media for growth of organisms. Advantages of method A, wide application of mostly all kind of product. इसका सबसे बड़ा advantage. A very large volume can be tested. Smaller volume of growth required. बहुत ज़्यादा quantity के टेस्ट कर सकते हैं अपन वॉल्यूम के और small quantity growth की जरूरत पड़ेगी. Applicable to substances to which no effective inactivator are known. Subculturing is estimated. इसका देखिए जिसका एडवांटेज है उसका डिसएडवांटेज भी होगा. तो इसका डिसएडवांटेज क्या है? Possibility of absorption of sufficient medicament to radiate the test cannot be discounted entirely. High skilled staff की जरूरत पड़ती है. Exceptionally good aseptic technique are necessary. तो overall इसका cost high हो जाएगा. This method is used for an oil, an ointment that can be put in the solution, a non-bacteriostatic solid, not readily soluble in culture medium, a soluble powder or a liquid that possesses inherent bacteriostatic or fungistatic property, for liquid product where the volume in a container in 100 ml or more only method is employed. Second is direct inoculation method. It is the more traditional sterility test method. Basically it's involves 3 steps. Number 1 is aseptically open each sample container from a recent sterilized batch of product using a sterilized syringe and needle to withdraw the required volume of sample for growth media from the container. Injecting 1/2 of the required volume sample into a test tube containing the required volume of PM and the other half volume of sample to second test tube containing the required volume of SDS and incubating both. Direct inoculation method, where the sample is directly transferred aseptically to the media tubes to access presence of any viable organism. This method is acceptable only for powder which are soluble in water, solution which are miscible in water, substance like wedge and cotton. Here, great care should be taken in order to avoid accidental contamination. ये मेथड है बहुत पुरानी और सबसे ज़्यादा यूज होने वाली है, पर इसकी लिमिटेशन है ये उन्हीं पाउडर के लिए यूज कर सकते हैं जो कि फ्रीली सॉल्युबल हो वाटर में, या उन सॉल्यूशन के लिए जो इमिसिबल हो, मिसिबल इन वाटर, और सब्सटेंस लाइक वेज और कॉटन के लिए. और इसमें सबसे ज़्यादा प्रिकॉशन ये रखना पड़ता है कि एक्सीडेंटल कंटेमिनेशन अपनी तरफ से ना हो जाए, तो उसका जो रिजल्ट आएगा उसमें चेंज आ जाएगा. अब जो भी अपन मेथड करते हैं उसका क्या एश्योरेंस है? अचीवमेंट ऑफ स्टेरिलिटी विद इन वन आइटम इन द पॉपुलेशन ऑफ आइटम सबमिटेड टू a sterilization process cannot be guaranteed that it is 100% sterilized. शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि ये assumption मेथड है, क्योंकि अपन अगर 100 के बैच का स्टेरिलिटी टेस्टिंग कर रहे हैं तो उसमें से अपन सिर्फ 10% ले रहे हैं. अपन अज्यूम कर रहे हैं उन 10% के बेसिस पे कि ये बैच पूरा सही है या गलत है. There is always a finite statistical probability that a microorganism may survive the sterilizing process. ये probability की तरह है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, क्योंकि वो चेंज होता रहता है. The probability of survival is determined by the number, types and resistance of the microorganism present and by the environment which organism exists during treatment. अब probability किस बेसिस पे अपन लगा रहे हैं? उसके environment में, जिस environment में वो बना है, या वो अगर उसमें होने के चांसेस हैं, या फिर अपन को उस क्वांटिटी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिला है तो इस किस क्वांटिटी में मिला है, किस एनवायरनमेंट में मिला है, कितने नंबर में मिला है और किस टाइप का, और रेजिस्टेंट कितना है, उस बेसिस पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल अपन देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म. द sterility assurance level for a given process to express the probability of a non-sterile item is that population. Not more than one viable microorganism in
1 into 10 raised to power 6 sterilized item for the final product. Validation test. Carry out a test as described below under test for sterility of the product to be examined using exactly the same method except for the following modification. Membrane filtration. After transferring the content of the container or containers to be tested to be membrane, add an inoculum of a small number of viable microorganism not more than 100 CFU. मैं फिर से याद दिला रहा हूँ, कल सब नेक्स्ट क्लास से पहले आप सबको CFU का फुल फॉर्म पता होना चाहिए. To the final portion of sterile diluent used to rinse the filter. Directed inoculation में after transferring the content of container or container to be tested to the culture medium, add an inoculum in small number of viable organisms not more than 100 CO2 to the medium. In both cases, the same organism as both described a both under growth promotion test of aerobes, anaerobes and fungi perform a growth promotion test as a positive control. Incubate all containers containing medium not more than 5 days. After incubation, if clear growth is observed, compare with control vessels without product. Either product poses no antimicrobial activity or such activity is satisfactorily eliminated. Test for sterility can be carried out without further modification. अपन उसको आगे बढ़ा सकते हैं. If clear growth is not observed, compared with controlled vessel without product, it product poses antimicrobial activity that has not been satisfactorily eliminated. Modify the condition in order to eliminate antimicrobial activity and repeat the validation test. ये अपन एक validation test का मैंने एक आपको फ्लो चार्ट बताया. अगर वो क्लियर है तो उसका मतलब उसकी एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी सही है, सेट तो एक्टिविटी को एलिमिनेट कर रहा है माइक्रोऑर्गेनिज्म. सेकंड में अगर वो क्लियर ग्रोथ जब नहीं और वो क्लियर वेसल नहीं कर पा रहा है, मतलब कि एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी नॉट प्रॉपर्ली वर्क. वैलिडेशन टेस्ट. दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड व्हेन द टेस्ट फॉर स्टेरिलिटी हैज टू बी कैरिड आउट ऑन ए न्यू प्रोडक्ट. Whenever there is a change in the experimental condition of the test, the validation may be performed simultaneously with the test for sterility of the product to be examined. अब यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट. अब अपन वैलिडेट कैसे करेंगे आफ्टर द इंक्यूबेशन एंड ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड. अपन इस साइड जा रहे हैं. और growth is not observed, passes the test of sterility. मतलब growth कोई observe नहीं, मतलब sterility pass हो गई. Preparation in this slide. If growth is not observed, passes the test. If they are not readily distinguishable from those growing in container reserved in the first test. Preparation fail the test. If growth is not observed, preparation passes the टेस्ट. मतलब आपका टेस्ट पास कर लिया आपके प्रिपरेशन में. बट अपन इस साइड जाते हैं. इफ ग्रोथ इज ऑब्जर्व्ड आफ्टर इंक्यूबेशन, कंटेनर आर रिवर्स एंड रीटेस्ट इन द परफॉर्म इन द ओरिजिनल टेस्ट. फिर से आप टेस्ट करेंगे उसे डिवाइस. उसके बाद भी इफ ग्रोथ इज ऑब्जर्व्ड और माइक्रोऑर्गेनिज्म आर आइसोलेटेड एंड आइडेंटिफाइड, उसके बाद आप माइक्रोऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करेंगे और आइडेंटिफाइड करेंगे. ठीक है. उसके बाद अपन यहाँ पे आएंगे. इफ दे आर रेडली डिस्टिंग्विश फ्रॉम दोज ग्रोइंग इन कंटेनर रिजर्व्ड इन द फर्स्ट टेस्ट. सेकंड रीटेस्ट परफॉर्मिंग यूजिंग टेस्ट. इफ ग्रोथ इज ऑब्जर्व्ड, प्रिपरेशन इज फेल्ड और टेस्ट. मतलब यहाँ तक ये अलग हो जाएगा. यहाँ से आपका टेस्ट पास हो जाएगा. और अगर वो पास नहीं होता है तो आपको उसको फिर से टेस्ट करना पड़ेगा. टेस्ट करने के बाद ये दो कंडीशंस आएंगी. एक ये कंडीशन आएगी, एक ये कंडीशन आएगी. और अगर इस कंडीशन में एंड तक पहुंचते हैं तो वो पासेस हो जाता है, मतलब ये ग्रीन स्माइली. और अगर ये इस स्टेज पे आते हैं तो रेड स्माइली, मतलब कि वो आपका टेस्ट फेल हुआ और पूरे बैच को आप कैंसिल कर दोगे. फॉर द फर्दर इंस्ट्रक्शन ये मैंने कोशिश की आपको
स्पेसिफिकली बताने की कि अपन वैलिडेट कैसे करते हैं आफ्टर कंप्लीट योर स्टेबिलिटी टेस्टिंग, कौन सी स्टेजेस होती हैं। तो यहाँ पे आज अपना एक टॉपिक खत्म हुआ, स्टेबिलिटी टेस्टिंग। नेक्स्ट क्लास में याद रखिएगा CFU का फुल फॉर्म और स्टेबिलिटी टेस्टिंग के क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, आपसे जवाब चाहूंगा। ठीक है, थैंक यू क्लास, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir.